लिब्रा, वेलकम टू आर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और आइए देखते हैं नया साल आपके लिए क्या लेके आने वाला है। सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया है क्वीन ऑफ वैंड्स। बहुत एनर्जेटिक आप रहोगे, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रहोगे। ओह माय गॉड, क्वींस, दो क्वींस आ चुकी हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ कप्स, एस ऑफ वैंड्स, द वर्ल्ड। देखो, अब मैं आपको बता दूं, मेजर अरकाना द वर्ल्ड आया तो मतलब आपके अंदर जो सबसे पहला और सबसे अच्छा ये है कि आपके अंदर और फिनिशिंग आएगी। आप समझ रहे हो फिनिशिंग किस बात की कही जा रहा है? फिनिशिंग इस बात की कि मतलब आप और निखरोगे इस साल। एंड कह लीजिए कि क्वीन क्वीन की एनर्जी यहाँ पे, मतलब कोई ऐसी वैसी एनर्जी नहीं है, ना पेज आया ना नाइट्स आया। आपके लिए डायरेक्ट क्वीन की एनर्जी आई है यहाँ पर। अब वो भी कैसे? क्वीन ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप क्या करने वाले हो सच बताओ। यहाँ मैं देखो क्वीन आया है, बट मैं ऊर्जा की बात करूंगी। सबसे पहले आप अपनी वर्थ समझोगे, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होने वाले हो, बहुत एनर्जेटिक होगे, एक्शंस लोगे। और जो चीज़ें आपको, जो लोग अच्छे नहीं लगते, जो लोग सर्व नहीं करते, उनको हटा दोगे अपने ज़िंदगी ज़िंदगी से। जो चीज़ें आपको आगे बढ़ने से रोकेगी, उन चीज़ों को हटा दोगे अपनी ज़िंदगी से कि नहीं चाहिए मुझे ये चीज़ें। ठीक है? जो आपकी वैल्यू नहीं करेगा, जो आपकी वैल्यू नहीं समझेगा, हटा दोगे उसको अपनी ज़िंदगी से। और ये मैसेज कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये मेल फीमेल दोनों के लिए है। ठीक है? फाइव ऑफ कप्स, लाइफ में कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स होंगे। लाइफ में होगा कि 2024 में आपके काम ऐसे हैं जो प्लान, ज़रूरी नहीं हमारे सारे प्लान सक्सेसफुल हों। कुछ प्लान आपके खराब हो जाएँगे, कुछ में आपको डिसअपॉइंटमेंट्स मिल सकते हैं। तो ये चीज़ें होंगी, इससे मैं डिनाई नहीं करती। पर मैं आपको बता दूँ, आप उस चीज़ को ऐसे ही नहीं जाने दोगे। आप एक न्यू बिगिनिंग, एस ऑफ वैंड्स दिखा रहा है, आपका खुद का दिमाग और आपके खुद के आइडियाज़। अब आपका कोई काम खराब हो गया है, ठीक है? तो अब आप यहाँ पे रो गाओगे नहीं, हाँ, कर सकते हो थोड़े समय के लिए। फिर उसके बाद क्या, आपको पता है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ढूँढोगे और उसके बाद उसमें बदलाव लेके आओगे, ठीक है? कोई चीज़ खराब हो गई, उस खराब चीज़ को भी कहते हैं, चाइना चाइना में ऐसा कहते हैं कि जो बाउल होता है, ठीक है? जब वहाँ टूट जाता है, तो वो लोग उसको सोने से उसको जोड़ते हैं, सोने सोने की परत लगा देते हैं। जो क्रैक आते हैं, उस क्रैक को उस सोने के लिक्विड से उसको पहले पूरा बनाते हैं, ठीक है? तो वो पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है, उसकी वो और वैल्यूएबल हो जाता है, ठीक है? या आप टूटो, या आपका कोई प्लान खराब हो या कुछ भी हो, आप उसमें से सॉल्यूशन निकालोगे और उस पहले से भी ज़्यादा बेटर चीज़ करोगे। मतलब अगर आपका कोई काम खराब हो गया, आपका प्लान था, तो उसको आप कोई ना कोई अल्टरनेटिव, उसका कोई सॉल्यूशन निकालोगे, उसको ठीक करोगे और उसको और बेटर बनाओगे। समझ रहे हो? तो ये पावर आपके अंदर 2024 है। ये क्यों है आपको पता है? क्योंकि आपके अंदर अपने सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना कॉन्फिडेंस, ठीक है? और आपकी इंटेलिजेंस प्लस आपकी जो ब्यूटी होने वाली है, फीमेल्स मैं आपको बता दूँ, बहुत अट्रैक्टिव रहोगे, लाइक अ क्वीन। ठीक है? लाइक अ क्वीन, मतलब लोग कहेंगे, देखिए, लोग आपके पीठ पीछे इसमें बात भी कर सकते हैं, मैं आपको बता दूँ। देखो क्यों? कुछ लोगों के खो भी दोगे। फाइव ऑफ कप्स ये भी दिखा रहा है, कुछ लोग को खोगे और किनको, जिनको अपना मानते हो। जब आप ग्रो कर रहे होगे तो कुछ ऐसे लोग आएंगे जो कहेंगे, जो आपके खुद के भी होंगे, आपके खुद के लोग जिनको आप बहुत ट्रस्ट करते हो। ऐसे लोग भी होंगे जो कहेंगे कि पीठ पीछे बुराई करना, इसको देखो ये ऐसा कर रहा है और वैसा कर रही है। ठीक है? कहेंगे क्यों? क्योंकि वो आप ग्रो कर रहे हो। और वो, देखो, कंपटीशन है, चाहे जितना कह लो वो आपके दोस्त है या जो भी कह लो कि मेरे बेस्ट फ्रेंड है, वो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है, ऐसा नहीं है। पर लोगों में के बीच में भी कॉम्पिटिशन चलता है। सबके दिमाग में रहता है कि मुझे इससे अच्छा करना है लाइफ में, या इससे अच्छे मार्क्स लाने, चाहे स्कूल की बात कर लो, चाहे कॉलेज की बात कर लो, चाहे ऐसे लाइफ की बात करो जहाँ करियर आप लोग जॉब कर रहे हो, तब भी कलीग्स के बीच में भी आपस में सबका कंपटीशन होता है कि हमें अच्छा सबसे अच्छा मुझे परफॉर्म करना है। ठीक है? तो ये चीज़ें होती हैं, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी आपके आसपास। एंड लोग थोड़ा सा जेलसी फैक्टर आपसे रख सकते हैं क्योंकि आप ग्रो कर रहे होगे। एक तो एनर्जेटिक,
अपने वर्क, अपने टास्क को कंप्लीट करना, वो भी अपनी बुद्धिमानी से। इंटेलिजेंस भी है, दिल के भी बड़े हो, दोनों है क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ वैंस। तो दिल और दिमाग दोनों ही आपका बढ़िया संतुलन में रहेगा और उसको चला के आप आगे बढ़ोगे, काम करोगे। ठीक है? तो ये आपकी एनर्जी से आपकी पावर्स रहने वाली है। पर लोग ऐसे होंगे आस-पास, ठीक है? लोग होंगे आपके आस-पास जो ऐसे भी होंगे, अभी मुझे हल्का-सा फ़ील ऐसा हुआ, ऐसे भी होंगे जो मीठा-मीठा बोलेंगे आपके साथ। आपके बहुत प्रिय बनने की कोशिश करेंगे कि आपके करीब आने की कोशिश करेंगे, आपके क्लोज़ होने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए आपको कुछ चाहिए, अच्छा लाओ मैं कर देता हूँ, मैं ले आता हूँ आपके लिए। इस तरह के भी एनर्जीज़ वाले आपको मिल जाएँगे, ठीक है? आपके क्लोज़ फ्रेंड बनने की कोशिश करेंगे, कुछ ऐसे लोग भी होंगे, ठीक है? क्योंकि उनको पता है इनके साथ रहो फ़ायदे में रहोगे। ये चीज़ भी हो सकती है आपके साथ। आइए देखते हैं, इन इन कार्ड्स को हम और रीड करना चाहेंगे। मिनट। ओके, ओके। हुँ। यहाँ पे आया है क्वीन ऑफ वैंस एंड किंग ऑफ वैंस। तो आपको कोई, देखो, अगर मेल हो तो कोई फीमेल एंड फीमेल हो तो कोई मेल आपको मिल सकता है, ठीक है? कॉम्पिटिटिव मेल मतलब लाइक आपकी कंपैटिबिलिटी का, ठीक है? यहाँ पर मे बी फायरी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, तो कोई मिल सकता है, ठीक है? टेम्परेंस, यिन एंड यांग, सोलमेट या बैलेंस। ओके। हम्म, मुझे दिख रहा है कि आपको लाइफ में थोड़े से कॉम्प्लेक्स डिसीजन भी लेने पड़ सकते हैं, ठीक है? जो ऐसा होता नहीं है कि ऐसा कि आप उसमें सिचुएशन में फँस जाओ कि मैं क्या डिसीजन लूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। जैसे कि 2 लोग में से किसी एक को चुनना हो, मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। 2 लोग में से किसी एक को चुनना हो, दोनों ही आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, दोनों ही पर्सन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो किसको चुनें? तो वो एक कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है ना, तो उस तरह के कॉम्प्लेक्स डिसीजन आपको लेने पड़ सकते हैं। यहाँ पे मैं कहूँगी, अगर आपका कोई काम खराब होता है, ठीक है? जैसे कि हमने पहले ही बात की आपकी, कोई काम खराब होता है, उस टाइम पे आप कैसे रिएक्ट करते हो, ठीक है? वो बहुत मायने रखता है, क्योंकि देखो, अगर आप वहाँ पे रोने बैठ गए, तो उसका जस्टिस वैसे ही होगा, जो कर रहे हो वही मिलेगा। अब काम खराब हो गया, रो रहे हो तो वैसे ही चीज़ आपको मिलेगी, और उस काम को, जो काम खराब हुआ है उसको ठीक करने में लग जाते हो, तो उसका बहुत ही अच्छा परिणाम आपको मिलने वाला है, जो कि जस्टिस का कार्ड आया है। और जस्टिस का कार्ड ये भी बताता है कि कहीं न कहीं अगर आप कुछ भी कर्म करोगे 2024 में अच्छे इंटेंशन के साथ, उसका अच्छा फल मिलेगा। और अगर कोई आपके साथ बुरा भी करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको भी पनिश किया जाएगा, ठीक है? कोई आपका काम बिगाड़ रहा है, ठीक है? आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो वो खुद ब खुद अपने लिए गड्ढा खोद लेगा। ये भी सच है। मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे टावर का कार्ड आया है, और टावर का कार्ड ये दिखा रहा है कि हाँ, हो सकता है आपके कुछ प्लान्स खराब हों, या रिलेशनशिप्स आपके कुछ खराब होंगे, ठीक है? कुछ चीज़ों का यहाँ पे एंड हो सकता है, लेकिन याद रखना उसका होना ज़रूरी है, चूँकि यहाँ एस ऑफ वैंड्स आया है। एंडिंग नहीं होगी तो न्यू बिगिनिंग कहाँ से होगी? और ये होना ज़रूरी है, ठीक है? 5 ऑफ पेंटिकल्स ये दिखा रहा है स्ट्रगल, स्ट्रगल आएगा। अब मैंने क्या कहा था वर्ल्ड का कार्ड देख के, एक फिनिशिंग आएगी। वो फिनिशिंग कैसे आएगी? जब तक स्ट्रगल नहीं होगा। स्ट्रगल होगा रिलेशनशिप में, स्ट्रगल होगा करियर में, ठीक है? होगा, होगा। तो मान लो ये होगा, पर आपको उस चीज़ को फ़ाइट करना है, आपको वो चीज़ को फ़ेस करना है। अब जैसे कि मैंने कहा स्ट्रगल है, हम वही बात कर लें 5 ऑफ कप्स की, तो जब कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तो हमें क्या करना होता है, उसको सही करना होता है, वही चीज़ है। अगर स्ट्रगल आ रहा है तो उसमें रोना-धोना नहीं है, हम उसमें क्या कर सकते हैं, किस इंटेंशन के साथ कर सकते हैं, वो बहुत मायने रखता है, क्योंकि उसी के बेसिस पे जस्टिस होगा, ठीक है? आइए देखते हैं आपके लिए और कार्ड्स क्या बता रहे हैं यहाँ पर। पहला कार्ड सेडक्शन। तो यहाँ पे आपका मन भटक सकता है। जैसे कि मैंने कहा कि किसी से प्यार भी हो सकता है। बड़ा रेड, यहाँ पे देखिए कितनी रेड एनर्जी है।
राइट? ये वाले एरिया में, सेक्शन में। ओके, तो आप भटक सकते हो, जैसे कि मैंने लव की बात भी कही, कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, ठीक है? या फिर आपको इस तरह की चीज़ें थोड़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग सकती हैं, ठीक है? तो आप इनमें फँस सकते हो। आइए देखते हैं, कॉर्नुकोपिया, अबंडेंस की ऊर्जा, ठीक है? खान-पान सब अच्छा, हेल्दी खाइए, एक तो मैसेज एक हेल्दी खाना आपके लिए अच्छा है। दूसरा कहते नहीं है कि आपके किचन में जहाँ पे खाना रखा है, अनाज रखा होता है, धन-धान कहते हैं ना, सब भरा रहेगा, ठीक है? कभी भी ऐसा नौबत नहीं आएगी कि हाथ फैलाना हो किसी के सामने, नहीं। तो वैसी चीज़ यहाँ पे एक मैसेज है आपके लिए, ब्लेसिंग है कह लीजिए। लिसनिंग टू विज़डम, अब लिसनिंग टू विज़डम का बात ये है, आप सच कहें तो नेक्स्ट ईयर बहुत सारा ज्ञान अर्जित करने वाले हो और मुझे नहीं पता ये कैसे। लाइफ सिखाती है या किसी को गुरु बनाओगे, कुछ पढ़ाई करोगे, एजुकेशन लोग, अब एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि बुक की पढ़ाई हो। कुछ भी हम नया सीख रहे हैं, उससे भी हम एजुकेट हो रहे हैं, हमें नॉलेज गेन हो रही है, ठीक है? तो ये ज़रूरी नहीं है ये विज़डम ऐसी विज़डम हो कि बस बुकिश नॉलेज, ठीक है? ये विज़डम कैसी भी विज़डम हो सकती है, बस आपकी नॉलेज यहाँ पे एनहांस हो रही है, ठीक है? तो एक्सपीरियंस के थ्रू हो रही है, कुछ न्यू एक्टिविटीज़ से कुछ लर्न कर रहे हो उससे हो रही है, या जो भी कह लो, ठीक है? तो ये कुछ भी है, लेकिन आपकी विज़डम यहाँ बढ़ते हुए दिखाई दे रही है और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, या आप कुछ ऐसी अच्छी वीडियोज़ सुनने वाले हो, देखने वाले हो जिससे आपकी विज़डम बढ़े, नॉलेज बढ़े। या कुछ कुछ भी हो सकता है ये, कुछ भी हो सकता है। बस आपकी नॉलेज यहाँ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, बहुत पावरफुल चेंजेस यहाँ पे आपके 2024 में आपको देखने को मिलेंगे, जो कि शायद आपने सोचा नहीं होगा, ठीक है? बट वो होंगे, क्योंकि उनका होना ज़रूरी है। कुछ चीज़ें कहते हैं डेस्टिनी में लिखी होती है, जो कि हो के रहती है, उसको कोई बदल नहीं सकता। तो ये चीज़ें होंगी, एक्सेप्टेंस। एक बात और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी, देखिए ये ज़िंदगी है और सब कुछ आपके मुताबिक नहीं होता है, मानते हो? तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस की ऊर्जा में आइए, एक्सेप्टेंस की ऊर्जा में आइए, एक्सेप्ट करो, ठीक है चीज़ों को, जो भी जैसा हो रहा है ना लाइफ में वैसे एक्सेप्ट करो, ठीक है? कि आपकी लाइफ में हो रहा है। अब देखो कोई प्रॉब्लम आई, आपने कोशिश इस सही करने की नहीं हुई, कई कई बार कोशिश की नहीं हुई, अलग-अलग तरीके से कोशिश की नहीं हुई। अब छोड़ दो उस चीज़ को, वैसे ही एक्सेप्ट करो कि हाँ, ये है, ये ट्रुथ है, ठीक है? कुछ चीज़ें हम नहीं बदल सकते, जैसे कि जो डेस्टिनी में लिख गई है, लिखी हुई है वो होके रहेगा, उसको कोई नहीं बदल सकता, कहा जाता है। तो वो चीज़ें जो हो गई हैं वो नहीं बदल सकते आप। यहाँ पे एक अनकंडीशनल लव भी है जो एक्सेप्ट करने की बात हो रही है। आपकी खुद की, देखो मैं हमेशा यही कहूँगी, सबसे पहले खुद से प्यार करो। सेल्फ लव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई और नहीं आता हमारी ज़िंदगी में हमें लव करने के लिए, और अगर आते हैं तो वो भी कभी भी परमानेंट नहीं होता, और परमानेंट नहीं होने की वज़ह से वो हमें पेन भी देता है, ठीक है? पेन ऐसा कि बहुत लोग नहीं बर्दाश्त कर पाते उसको, ठीक है? तो यहाँ पे कभी न कभी आपने भी ये फ़ील किया होगा। तो सबसे पहले प्यार तो करना है खुद से, ठीक है? आइए, प्रैक्टिकली चीज़ों को थोड़ा-सा प्रैक्टिकल होके भी सोचना है यहाँ पर, ठीक है? और मेहनत करना है, मेहनत है यहाँ पर। बिना कर्म करे फल नहीं मिलता, ये पता है, ये प्रैक्टिकल है, ठीक है? ये यूनिवर्सल फैक्ट है, बिना कर्म करे हमें फल नहीं मिलता, फल की प्राप्ति नहीं होती। तो बिना कर्म करे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। दूसरा, यहाँ पे थोड़ा-सा क्या करना है ना, स्पिरिचुअली होके आप ट्रस्ट कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन थोड़ा-सा प्रैक्टिकल भी होके चलना है। ये नहीं कि आप पूरे-पूरे स्पिरिचुअल होके काम कर रहे हो। सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है 2024 में। कोई इसको हार्म ना कर पाए, इसके लिए स्टैंड लेना है। क्वीन की ऊर्जा में रहोगे, सामने वाले को तो वैसे भी बख्शोगे नहीं, मुझे पता है, ठीक है? क्वीन हो। देखो दिल के आप जितने भी बड़े हो, लेकिन आपकी भी एक लिमिट और एक बाउंड्रीज़ होती है। अगर उसको कोई क्रॉस करता है तो ये आप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करोगे, ठीक है? एंड यहाँ पे 5 ऑफ कप्स ऐसा है कि कोई अपना ही आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को खराब करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे मतलब आपको हार्म करने की, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हार्म करने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, ठीक है? वेयर यू हैव फन, रोमांस एंड क्रिएट थिंग यू आर प्राउड ऑफ। तो यहाँ तो एक
एकदम से कन्फर्म हो रहा है। आप देखो, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में, तो अपने पार्टनर के साथ बहुत ही अच्छा समय बिताओगे, इंटीमेट भी होगे, ठीक है? एंड बहुत अट्रैक्टिव भी फ़ील कर सकते हो। अगर कोई न्यू पार्टनर आपके लाइफ़ में भी आ सकता है 2024 में, तो भी अट्रैक्शन बहुत फ़ील करोगे। एंड यहाँ पे इंटीमेसी भी क्रिएट हो सकती है। फन है, एन्जॉय करोगे। देखो, वो सब काम करना पसंद करोगे जो आपको अच्छा लगता है, ठीक है? किसी के साथ टाइम स्पेंड करना, ठीक है? या कोई काम आपको करना अच्छा लगता है, आर्ट करना, या कुछ तो अच्छा करोगे जिससे आपको प्राउड फ़ील हो सकता है। लेट गो, कुछ चीज़ों को जाने देना चाहिए लाइफ़ में, ठीक है? क्वीन हो, ठीक है? हो सकता है माफ़ ना करो किसी को, बट ज़रूरी नहीं है कि रिवेंज लो। क्वीन्स रिवेंज नहीं लेती हैं। पता है? मैं यहाँ पे क्वीन्स बोल तो रही हूँ, पर मैं यहाँ कोई स्पेसिफिक फीमेल्स की बात नहीं कर रही हूँ। मैं वो ऊर्जा की बात कर रही हूँ। यहाँ मैं एनर्जीज़ की बात कर रही हूँ, ठीक है? वो माफ़ नहीं करती किन्हीं चीज़ों के लिए, ठीक है? बट ये भी नहीं कि वो रिवेंज लें। रिवेंज लेना और माफ़ ना करने में अंतर होता है, ठीक है? एंड यहाँ पे चीज़ों को जाने देना, ठीक है? चलो, लेट गो करो चीज़ों को, ठीक है? भूलो उसको। लव एंड एक्सेप्टेंस, लव इज़ योर्स, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ एंड चूज लविंग थॉट्स। सबसे पहले चूज लविंग थॉट्स की बात हम करेंगे कि जो थॉट्स है ना, आपके पॉजिटिव होने चाहिए, क्योंकि थॉट्स कर्मा बनाते हैं। अगर आप अच्छे थॉट्स नहीं लोगे, वो जो बीज, आपको याद है वो बीज डाल रहे थे, तो वो बीज जो होते हैं, शायद ये आप सॉरी ये आपके कार्ड के नहीं थे, बट मैं आपको बता दूँ, जो बीज हम डालते हैं, थॉट्स में भी बीज डालते हैं, वो पॉजिटिव होने चाहिए, ठीक है? अगर हम पॉजिटिव सीड्स डालेंगे, तो अच्छा ही ग्रो करेगा, ठीक है? सड़े हुए बीज डालेंगे तो क्या होगा? प्लांट भी मर जाएगा, या फिर वो ज़मीन खराब करेगा, या जो भी करेगा, वो उससे कोई हमें कोई फ़ायदा नहीं, वो शून्य है, कुछ नहीं होने वाला। तो कोई मतलब नहीं है। तो अच्छी बीज बीज डालेंगे तो अच्छा ही ग्रोथ होगी, अच्छा ही फल मिलेगा, बहुत ज़रूरी है। लव इज़ योर्स, प्यार आपका है, ठीक है? लव करो अपने से भी, अपने परिवार से भी, अपने आस-पास अपने काम से भी और अपने पार्टनर से भी। रिकॉग्नाइज़ योर डिवाइन वर्थ, अपनी वर्थ को समझो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बनाओ, ठीक है? यांग एक्शन लेने का समय है, ये एक्शन लोगे, ठीक है? आप ना मैस्कुलाइन एनर्जी में रहने वाले हो और एक्शन लेने वालों में से हो, एक्शन लोगे। इमोशनल विथड्रॉल, देखो यार, कोई भी इंसान कितना रोएगा किसी भी चीज़ पे, अगर आपका कोई लॉस भी हो रहा है, तो कोई इंसान उस चीज़ के लिए कितना शोक मना सकता है, कितना रो सकता है, ठीक है? एक टाइम ऐसा आएगा, आपको कहो कि नहीं, अब इससे ज़्यादा नहीं, अब परेशान हो गए हो, रो लिए हो, सब कर लिया है, अब बस हो गया, हाथ जोड़ो, ठीक है, अब आगे बढ़ना है, ठीक है? अब इस चीज़ के लिए एक बार आँसू बहा चुके हैं ना, अब दोबारा नहीं, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है आपको। ओके, यू आर टू फ्रैगमेंटेड, सो डू व्हाटएवर टू टेक टू गेट ग्राउंडेड। मैंने कहा, टूटना पड़ेगा। आप टूटोगे या सिचुएशन खराब होगी, जो भी होगा, पर आपको वापस कोई सॉल्यूशन लाके खुद को जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे आप टूटोगे। अब ये जो टूटना है, ये टूटना आपको, आप टूट के नए बनोगे, नए आप आओगे यहाँ पर, ठीक है? तो जो नए आप आ रहे हो यहाँ पर, उसके लिए टूटना तो कोई बात नहीं, टूटोगे, हर बार टूटोगे। हम जीते हैं, और हमारी इस जीवन में ही हमारी कई बार डेथ होती है। कई बार डेथ होती है कैसे? आप बदल जाते हो। डेथ का कार्ड टैरो में चेंज दिखाता है। तो आप भी जीते जी कई बार कह दो मरते हो। क्यों? क्योंकि वो मरना आपके लिए बदलाव लेकर आता है आपके जीवन में, ठीक है? आपकी जो ओल्ड सेल्फ थी, वो खत्म होती है, आपकी न्यू सेल्फ आती है, ठीक है? जैसे कि स्नेक अपनी स्किन उतारता है, वैसे ही अवेयरनेस, आपकी अवेयरनेस बढ़ने वाली है, ठीक है? काफ़ी कुछ नया सीखोगे, न्यू एक्सपीरियंस लोगे। मेल फीमेल, मेल्स अगर आप देख रहे हो, तो आपकी मेन फीमेल आपके लाइफ में एंटर कर सकती हैं, या अगर आप उनको जानते हो पहले से, तो ये आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट रोल अदा कर सकती हैं, ठीक है? और फीमेल्स अगर आप देख रहे हो, तो आप अपना दिल किसी को दे सकते हो, और अपनी वर्थ को समझो यार, आपकी लाइफ में आप ही मेन कैरेक्टर हो, ठीक है? तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।